हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, तो आप दोनों हेडिंग लगा सकते हो। क्या रहेगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, ये दो हेडिंग है, मीनिंग सेम है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया गया। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नेचर एक्सप्लेन जो होता है एज ए वेव, की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एज ए वेव प्रोपगेट करती है, चलती है, उनका नेचर एक वेव के जैसा होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आया। ठीक है, अब ये थ्योरी किसने दिया था? ये थ्योरी दिया गया था गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने थ्योरी दिया था अराउंड 1864। ठीक है, 1864 के अराउंड ये थ्योरी दिया गया था। इस थ्योरी में क्या है कि रेडिएशन का वेव नेचर एक्सप्लेन होता है, रेडिएशन का वेव नेचर और उसकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज, जैसे क्या डिटेल में देखते हैं। इन्होंने ये कहा था एनर्जी इज रेडिएट फ्रॉम एनी सोर्स, एनर्जी रेडिएट होती है किसी भी सोर्स से, फ्रॉम एनी सोर्स इज continuously in the form of radiation, in the form of radiation। एनर्जी रेडिएट हो रही है किसी भी सोर्स से, और वो कैसे हो रही है? कॉन्टिन्यूसली हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली। ये वर्ड मीनिंग है यहाँ पे अच्छा यूज है इस वर्ड का, और आगे जाके ये चीज बदलने वाली, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया कि मैक्सवेल ने जो थ्योरी दिया उसमें जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो क्या है? कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। क्लियर? आगे क्या कहा गया? नेक्स्ट क्या बोला गया? These radiation have wave nature। इनमें क्या है? वेव नेचर। ठीक है, यानी कि वेव की तरह प्रोपगेट करती है, वेव की तरह चलती है। ठीक है, रेडिएशन हैव बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड magnetic field and both perpendicular to each other। ये जो रेडिएशन है, जब ये एज ए वेव चलेगा, एज ए वेव जरिए चलेगी, यानी कि तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। क्लियर? और दोनों क्या होंगे? बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर as well as perpendicular to direction of propagation। ठीक है, देखो ध्यान से समझना कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो रेडिएशन की फॉर्म में है। ये जो रेडिएशन है इसका एक वेव नेचर है। जब ये चलती है तो एक वेव के जैसे चलती है। कैसे चलेगी? एज ए वेव चलेगी। और इस रेडिएशन में इसके मोशन के साथ साथ
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ये क्या हो गए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है ही एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर। उसके साथ साथ ये परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में रेडिएशन जा रहा है, ठीक है, तो ये उसके भी परपेंडिकुलर है। तो टोटल 3 चीजें हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये तीनों चीजें परपेंडिकुलर है। यानी कि जैसे हम स्पेस को समझते हैं एक्स वाई जेड, जैसे हम 3D प्लेन को समझते हैं एक्स वाई और जेड, जो तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, उसी प्रकार अगर एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड में इनका डायरेक्शन है चलने का, तो तीनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। नोट कीजिए, ठीक है, ओके। आप यहां पर ये भी लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, आप क्योंकि आगे मैंने लिखा है वेव नेचर, तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और वेव, क्लियर, आप यहां भी राइट कर सकते हो, क्लियर। आगे क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, यानी कि स्पीड ऑफ वेव कह लो या रेडिएशन कह लो, क्योंकि दोनों सेम ही है, नेचर वेव के जैसा है, वो क्या होगा, सनलाइट के जैसा होगा स्पीड उसका, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और क्या था इस थ्योरी में, इस थ्योरी में बोला गया कि नॉट नीड एनी मीडियम फॉर मोशन, इसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, यानी कि ट्रेवल इन वैक्यूम और स्पेस, क्लियर, कि वैक्यूम में भी चल सकते हैं और ये स्पेस में भी चल सकते हैं, इनके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट है, वो कोई जरूरी नहीं है। यानी कि इस रेडिएशन के अब इतने सारे कैरेक्टर आ गए कि रेडिएशन का एक वेव कैरेक्टर भी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर भी आ गया, ठीक है। और इस रेडिएशन का क्या है कि इसको चलने के लिए मीडियम कोई नेसेसरी नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, क्लियर। तो इन सभी कैरेक्टर के बेस पर इस रेडिएशन को क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ओके। तो ये वर्ड जो है आपको समझ में आनी चाहिए कि इस पूरे हेडिंग का मतलब क्या है, उस रेडिएशन के क्या क्या कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव बोला गया, क्लियर। तो मैं लिख देता हूं, फ्रॉम ऑल दीज कैरेक्टर दीज रेडिएशन called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर, ठीक है। नोट कीजिए, लास्ट पॉइंट है इसका, नोट कर लीजिए। इसका डायग्राम आप बुक से देख लीजिए, उसमें तीनों चीजें हैं वो अलग अलग कलर में नजर आएंगी, एक में आपको डायरेक्शन दिखेगा, एक डिफरेंट कलर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में दिखेगी, एक आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, क्लियर, ठीक है। क्योंकि अब अगर ये एज ए वेव है तो वेव के कुछ कैरेक्टर भी होंगे, तो हम साथ में उन्हें भी देख लेते हैं। क्या आ जाएगा, कैरेक्टर्स ऑफ ए वेव। अब एक वेव के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको अच्छे से पता है, एक वेव के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। वेव में पहला होता है उसका वेवलेंथ, क्या होता है, वेवलेंथ। फिर होता है उसका फ्रीक्वेंसी, एक होता है उसका एम्पलीट्यूड, एक होता है वेव नंबर और एक होता है वेलोसिटी। ये लगभग 5 चीजें होती है, ये एक वेव की प्रॉपर्टीज कह लो या उसके कैरेक्टर कह लो, क्लियर। अब इनको हम देखते हैं ध्यान से कैसे होगा। तो सबसे पहले हम एक वेव बनाते हैं, तो ये मैंने ले लिया मीन पोजीशन को, और ध्यान रखना कि जब हम बना रहे हैं
तो ये मैंने बनाया एक वेव, क्लियर, ये मैंने एक वेव बनाया यहाँ पे। ओके, अब जो सबसे पहला पॉइंट है, वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। कौन सा? वेवलेंथ। वेवलेंथ, तो जो वेवलेंथ होता है उसको लिखा जाता है, उसका जो सिंबल है या जो अल्फाबेट हम यूज करते हैं वो होता है लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा, ठीक है। अब वेवलेंथ क्या होता है? देखो पहले वेव, जब हमने ये वेव बनाया तो इसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं कि इसमें आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन बना दिया मैंने, आप इसको डायरेक्शन कह सकते हो, लेकिन जब ये एज ए वेव चल रहा है तो हमने कुछ ये मीन पोजीशन से कुछ हमने ऊपर पार्ट शो किया, कुछ हमने नीचे शो किया है, ठीक है। तो ये जो ऊपर के पार्ट है इनको बोला जाता है क्रेस्ट। क्या बोला जाता है? क्रेस्ट बोला जाता है। और ये जो नीचे के पार्ट है मीन पोजीशन से जो नीचे है इसको बोला जाता है ट्रफ। क्या बोला जाता है? ट्रफ बोला जाता है। अब देखिए वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ एक्चुअल में एक डिस्टेंस है किसके बीच का? दो कॉन्टिन्यूअस या कंजेक्टिव क्रेस्ट कह लो या ट्रफ कह लो, ठीक है, जैसे ये बनाया गया है। अब इसका मीन, ये पहला क्रेस्ट है, ये दूसरा है, ये पहला ट्रफ है, ये दूसरा है, तो दो ले लिए कॉन्टिन्यूअस, ये फर्स्ट सेकंड, ये भी फर्स्ट सेकंड। तो किन्हीं भी दो कॉन्टिन्यूअस या कंजेक्टिव जो क्रस्ट या ट्रफ उनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा? ये लैम्डा होगा। क्लियर? नोट कीजिए साथ साथ, ये क्या होगा? लैम्डा होगा। तो डिस्टेंस, डेफिनेशन में लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव या कॉन्टिन्यूअस crest एंड ट्रफ, दो कॉन्टिन्यूअस, दो लगातार क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि यहां भी अगर मैं देखूं तो ये भी क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लैम्डा। तो सिंबल हो गया, डेफिनेशन हो गया, और इसके लिए अगर हम मेजरमेंट या इसके हम यूनिट की बात करें तो इसके जो यूनिट्स रहेंगे या मेजरमेंट, इसको जो हम मेजर करते हैं तो वो क्या रहेंगे? मेजर करने के लिए या तो हम यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम, या सेंटीमीटर का यूज किया जा सकता है, या मीटर का किया जा सकता है। क्लियर? नोट कीजिए अच्छे से, एंगस्ट्रॉम, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, अलग अलग है, ठीक है। मेन ज्यादातर किसका यूज करते हैं? एंगस्ट्रॉम का करते हैं। क्लियर? ओके, अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड कौन सा है? फ्रीक्वेंसी। तो कैरेक्टर में सेकंड पॉइंट, डायग्राम में दोबारा बना लेता हूं, यहाँ पे साइड में बना लेते हैं। मीन पोजीशन बनाया, ऊपर का पार्ट क्रस्ट, फिर नीचे ट्रफ। ध्यान रखना ये इसका जो हाइट और डेप्थ है वो लगभग लगभग सेम होना चाहिए, ठीक है, ये लगभग एक जैसा होना चाहिए। जितनी हाइट तक आप लेके जा रहे हैं और जितना डेप्थ तक आप लेके आ रहे हैं वो दोनों सेम सेम हो, ठीक है। तो ऊपर के पार्ट हम क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन से जो ऊपर है ये डायरेक्शन हो गया, मेन पोजीशन से ऊपर क्रस्ट और उससे नीचे ट्रफ। तो यहाँ पे मैंने टू क्रस्ट बना दिए, टू ट्रफ बना दिए। मीन टू मीन पोजीशन, दो कंजेक्टिव के बीच, दो कॉन्टिन्यूअस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये भी लैम्डा हो गया, या मैं यहाँ पर लूं
तो ये भी क्या हो गया, लैम्डा हो गया। ठीक है, तो वेवलेंथ यानी कि लैम्डा और मेजरमेंट इसका एंगस्ट्रॉम में, सेंटीमीटर में या नैनोमीटर में या मीटर में, वो डिपेंड करता है कि वेव कैसा है, कॉम्पैक्ट है या काफी फैला हुआ है, किस प्रकार का है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट जो है फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, उससे पहले एक चीज देख लीजिए कि अब ये एक सिंगल वेव बना है लेकिन इसके अलग अलग पार्ट है। जैसे ये वेव यहाँ से शुरू हुआ, इस पॉइंट से, इस फर्स्ट पॉइंट से शुरू हुआ, अब यहाँ से लेके ये वेव पूरा एक सिंगल क्रस्ट और सिंगल ट्रफ, ये वेव यहाँ पे हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर ये सेकंड शुरू हुआ ऊपर और नीचे, एक सिंगल क्रस्ट सिंगल ट्रफ, ये सेकंड हो गया। तो ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अप डाउन अप डाउन। क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी अगर हमें डिफाइन करना है तो वो कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। इसको ध्यान से देखिए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यही पॉइंट लगा दिया, ये मैंने लगाया है। अब इस पॉइंट से 1 सेकेंड में कितने वेव पास हो रहे हैं, और वेव में क्या काउंट करना है कि उसमें एक क्रस्ट होना चाहिए, एक ट्रफ होना चाहिए। तो 1 सेकेंड में कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, अब यहाँ से कितने वेव पास हो रहे हैं, कितने वेव जा रहे हैं, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, कितने पास हो गए वेव, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है न्यू से। किससे लिखा जाता है, न्यू से। तो इसका जो सिंबल है फ्रीक्वेंसी का वो क्या हो गया, न्यू हो गया। डेफिनेशन हमने देख लिया कि 1 सेकेंड में एक पॉइंट से कितने वेव पास होते हैं, और वेव में क्या काउंट करोगे, सिंगल क्रस्ट और सिंगल ट्रफ, एक पार्ट अप एक पार्ट डाउन। क्लियर। अब देखिए, अब हमें करना है इसको मेजर। अब मेजर करने के लिए, अब क्योंकि सेकंड में आ गई चीजें और वेव क्रस्ट और ट्रफ है, तो या तो इसको लिख सकते हैं साइकिल पर सेकंड, या वैसे अगर जो ज्यादातर लिखा जाता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है, HZ। इसका जो मेजरमेंट है फ्रीक्वेंसी का वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्लियर। अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितने पास पास बनेंगे, ये एरिया जो है यहां से यहां, यानी कि वेवलेंथ जितना छोटा होता जाएगा उतना ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। एक वेव जो पूरा फैल के चल रहा है, अच्छे से फैल के चल रहा है, इसका मतलब उसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है। लेंथ को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम, क्योंकि वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, वो ज्यादा टाइम लगाएगा जाने में। लेकिन टाइम कितने में काउंट करना है, 1 सेकेंड में करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि न्यू 1 बाय लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अपोजिट होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसी का वेवलेंथ ज्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, और अगर वेवलेंथ कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। वेवलेंथ कब कम होगा, जो वेव पास पास चले, कॉम्पैक्ट होके चले। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड वाला एक सिंबल होता है स्मॉल ए, अल्फाबेट ए। अब एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, डेप्थ ऑफ ट्रफ। अगर क्रस्ट देख रहे हैं तो हाइट देख लीजिए कि कितनी ऊंचाई पर है, और अगर ट्रफ देख रहे हैं तो डेप्थ देख लीजिए, क्योंकि ये मीन पोजीशन से ऊपर है तो हाइट बोला जाता है, मीन पोजीशन से नीचे है तो इसको ट्रफ बोला जाता है। तो ये भी ए का वैल्यू है, ये भी ए का वैल्यू है, क्रस्ट और ट्रफ। क्लियर। तो हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसको अगर हमें मेजर करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, तो वही हम सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, नैनोमीटर यूज कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम, क्योंकि सारी यूनिट एक दूसरे में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, सारे हमारे पास इनके रिलेशन होते हैं। क्लियर। क्योंकि ये बहुत ही छोटी चीजें होती है तो ज्यादातर हम एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और पिकोमीटर इन्हीं का यूज करते हैं। क्लियर। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, नोट कीजिए।
अब एक देखते हैं आगे। अच्छा, जैसे इसका हर्ट्ज है तो ज्यादातर जो एम्पलीट्यूड लेकर किया जाता है वो मीटर में किया जाता है, ज्यादातर किसमें होता है, मीटर में होता है। ओके, बाकी आप सारे यूज कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। अब नंबर 4 पे हमारे पास वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होता है, देखिए वेवलेंथ अलग है, वेव नंबर अलग है। अब वेव नंबर कैसे निकालेंगे, पॉइंट नंबर 4, वेव नंबर। वेव नंबर को लिखा जाता है न्यू बार से। किससे लिखा जाता है, न्यू बार से। न्यू है वो फ्रीक्वेंसी होता है और न्यू बार है वो वेव नंबर होता है। ठीक है, वेव नंबर क्या कहता है, देखिए फ्रीक्वेंसी में तो हमने एक पॉइंट चूज कर लिया और एक 1 सेकंड का टाइम ले लिया, इतना हमने किया। लेकिन वेव नंबर में क्या किया गया कि डिस्टेंस लिया गया या एक रेंज ली गई 1 सेंटीमीटर की, ना टाइम है ना पॉइंट है, एक छोटा सा डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। इस 1 सेंटीमीटर में कितने वेव आए हैं, यानी कि नंबर ऑफ वेव इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने वेव प्रेजेंट है। वेव का मतलब ये मीन पोजीशन, एक सिंगल क्रेस्ट और सिंगल ट्रफ, ये एक सिंगल वेव हो गया। तो इतने मतलब इतने इस प्रकार के वेव कितने प्रेजेंट है, क्लियर। तो वो हो गया वेव नंबर, क्लियर। अब यहां भी वही रिलेशन आएगा। अब देखिए अगर वेवलेंथ बड़ा है, वेव काफी फैल कर चल रहा है, तो लेंथ ज्यादा हो गई, वेवलेंथ ज्यादा हो गया। वेवलेंथ ज्यादा हो गया तो सेंटीमीटर में क्या आएगा, कम आएगा, यानी कि न्यू बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्लियर। ये भी है, नोट कीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्योंकि अब ये सेंटीमीटर में आ रहा है तो इसका जो मेजरमेंट है वो यूनिट हम कह सकते हैं वो पर सेंटीमीटर है। वो क्या है, पर सेंटीमीटर। एक्सप्रेस इसको जो किया जाता है वो पर सेंटीमीटर में किया जाता है, क्लियर। ओके, अब एक लास्ट और देख लीजिए, नंबर 5। नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिंबल होता है सी। अब वेलोसिटी किसे कहेंगे, वैसे तो हमें आपको पता है कि स्पीड क्या होती है, और स्पीड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये होगा डिस्टेंस या लीनियर डिस्टेंस। डायरेक्ट हमें सीधा देखना, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्लियर। यानी कि अगर इसका मेजरमेंट, इसकी यूनिट की बात की जाए तो आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, क्लियर। तो सी लीनियर डिस्टेंस है ये, ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। तो पर सेंटीमीटर लिख लो या मीटर पर सेकेंड लिख लो, ठीक है। दो आगे सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, ओके, ठीक है। तो ये इन 5 के डेफिनेशन थे। अब हम देखते हैं इनके कुछ रिलेशन, जिसमें से 2 तो हमने लिख ली, कुछ रिलेशन आते हैं। पहला जो रिलेशन है वो आता है बिटवीन सी, न्यू और लैम्डा। तो यहाँ पे आता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, सी बाय लैम्डा। न्यू आपको पता है क्या था, फ्रीक्वेंसी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी जो एक्चुअल में लीनियर डिस्टेंस था, डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा क्या था, वेवलेंथ। एक तो ये था। एक हमने क्या पढ़ा था, न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जो इस फॉर्मूले से भी आ रहा है, देखिए यहाँ पे तो लैम्डा नीचे है ना। एक हमने पढ़ा था न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, ये
क्लियर? ओके, नोट कीजिए। तो ये सारे थे कुछ कैरेक्टर ऑफ वेव। क्लियर? ठीक है, पूरा नोट हुआ? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का फर्स्ट पार्ट है। कुछ डाटा इसमें रहता है जिसमें पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर यानी सेकंड पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।